सर मैंने कोर्स भी बहुत अच्छे से कर लिया था, रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया था, बट जब मैं एग्जाम में पेपर देने गया तो पेपर छूट गया। क्या अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है या मेरी स्पीड स्लो है? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमको यही समझ नहीं आता कि अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सर पेपर सीधा स्टार्ट करें या पेपर उल्टा स्टार्ट करें। तो मैं ये वीडियो इसी रीजन से बना रहा हूँ कि पहले हम ये समझेंगे कि अकाउंट्स का जो पेपर है हमारा वो आता कैसे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और क्या टाइम हमको मिलता है। तो स्टूडेंट जो हमारा अकाउंटिंग का पेपर है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसके अंदर अपना आता है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, और पार्ट बी जो आता है वो अपना आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट मींस योर थर्ड बुक। अब पार्ट ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? 1 से लेकर 26 जो क्वेश्चंस है वो आते हैं पार्ट ए के अंदर, और जो पार्ट बी के अंदर आता है दैट इज 27 to 34। अब एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि जब बच्चा पेपर अटेम्प्ट करेगा तो कुछ क्वेश्चंस पार्ट ए के कर लेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस पार्ट बी के कर लेगा। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि जब आपने पार्ट ए स्टार्ट करा तो पार्ट ए के क्वेश्चन सब एक साथ हो और पार्ट बी के क्वेश्चन सब एक साथ हो। उसके साथ साथ आपको पार्ट ए का जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो हमेशा वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, वेदर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी भी शफल मत करना क्वेश्चन को, जो भी कॉपी चेक करेगा वो इरिटेट होगा और आपके मार्क्स कम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमको सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, पार्ट ए को एक साथ करना है और पार्ट बी को एक। बेसिकली जो जब पेपर आप देने जाओगे एग्जाम में तो 15 मिनट्स अपन को मिलते हैं रीडिंग के, और जो अपन को पेपर राइट करना होता है उसके लिए अपने पास होता है 3 आवर्स। तो टोटल जो टाइम गिवन होता है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स होते हैं। अब इस 3 आवर्स 15 मिनट्स में हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखो अपन ने सब कुछ लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन 1 से लेकर 16 एंड 27 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क ईच कैरी करते हैं। दैट मींस पूरे पेपर में हमारे पास 20 एमसीक्यूज आएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका जो परफेक्ट टाइम है दैट इज 40 मिनट्स में आपको सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेने चाहिए। दैट मींस हर 2 मिनट एक एमसीक्यू को देना चाहिए। फिर आते हैं अपने पास क्वेश्चन 17 से लेकर 20, 31 एंड 32। ये जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स कैरी करते हैं। दैट मींस 3 मार्क के अपने पास 6 क्वेश्चंस आएंगे जो हमारा बनाता है 18 मार्क्स। अब 18 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने एक टेंटेटिव टाइम लिया, दैट इज 50 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर अपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 33, ये 3 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, तो अपने पास टोटल हो गए 12 मार्क्स। अब ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को देने हैं सिर्फ 30 मिनट्स। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप 23 से 26 एंड 34 क्वेश्चन करोगे जो क्वेश्चन 6 मार्क्स ईच का है, तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए 6 मार्क के, तो आपके पास हो गए टोटल 30 मार्क्स। और इन 30 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास होते हैं पूरा 1 घंटा। तो इस हिसाब से अपन ने पेपर को डिवाइड करा। तो अगर ये शेड्यूल तुम फॉलो करोगे तो 3 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें कैच है कि हमको सिर्फ 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं करना है, हमको कोशिश करनी है कि 2 आवर्स 45 मिनट्स में ही पेपर कंप्लीट हो जाए, मतलब मेरे गिवन टाइम से 15 मिनट पहले। अब सर हम 15 मिनट पहले पेपर कैसे कंप्लीट कर लेंगे? कैच ये है कि जो रीडिंग टाइम है आपके पास 15 मिनट्स, इसको वेस्ट नहीं करना है। सबसे जो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि जो ये 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलते हैं उसके अंदर अपन पूरा पेपर पढ़ लेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन शायद होगा जो अपन को नहीं उस टाइम पे आ रहा होगा, तो हम पैनिक करने लग जाएंगे, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कभी भी रीडिंग टाइम में पूरा पेपर रीड नहीं करना है। ट्राई करो कि रीडिंग टाइम को अपन प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें टू सॉल्व दी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमको पता है बोर्ड्स के अंदर पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉट्स लगा लेंगे पेंसिल से कि इस एमसीक्यू का आंसर ये। तो जो स्टार्टिंग का आपका 15 मिनट्स था रीडिंग का, वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज किया, तो ये 40 मिनट आपके 15 मिनट से ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो जब आपके 15 मिनट्स कम लगे यहाँ पे, तो लास्ट में आपको 15 मिनट्स मिल जाएंगे कॉपी को रीचेक करने के। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप कॉपी रीचेक करोगे तो एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में। हमने 5000 को 500 लिख लिया, 500 को 5000 लिख लिया, जीरोस की मिस्टेक होगी, कोई पॉइंट मिस कर दिया। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो 10 से 15 मिनट पहले कंप्लीट होगा, और उसके लास्ट में आपको क्या करना है, पेपर को जरूर रीचेक करना है।